यीशु मसीह वो हस्ती है जिसने मौत और कब्र दोनों पर फतह पाई है। यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जीता रहेगा। हमारे पास इस बात की शहादत है, गारंटी है खुदा यीशु मसीह के अंदर कि हमारे पास हमेशा की ज़िंदगी है। यीशु मसीह का मेन मोटिव और सलीब उठाने का एक मकसद था कि मैं और आप हमेशा की ज़िंदगी पाएं। ना सिर्फ उसने मौत को हराया, ना सिर्फ उसने कब्र पर फतह पाई, खुदा का कलाम फरमाता है मौत और आलम अरवाह की कुंजियां भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। खुदा मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ ये है कि यीशु मसीह ने मौत को मार दिया है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है, मत्ती की अंजील उसके 28वें बाब और 6 आयत में लिखा है, वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि जब औरतें यीशु मसीह की कब्र पर आई हैं और जब उस कब्र पर पहुंची हैं तो वहाँ पर उन्हें फरिश्ता मिला है जो उनसे खुशखबरी की बात कहता है। और फरिश्ता वहाँ पर उनसे कहता है कि वो यहाँ नहीं है और अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, जो अपने आप में एक बड़ी खबर है। खुदा का कलाम फरमाता है, फरिश्ता ने औरतों से ये नहीं कहा कि उसे कोई यहाँ से ले गया है या वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। उसने कहा वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और खुदा का कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह वो हस्ती है जिसने मौत और कब्र दोनों पर फतह पाई है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, पहला करंथियों उसके 15वें बाब और वर्स 54 से हम पढ़ेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, और जब ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही? ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा? मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। खुदा का कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह ने सलीब पर, यीशु मसीह ने कब्र में मौत के ऊपर फतह पाकर, खुदा का कलाम फरमाता है कि एक बड़ी शादमानी और एक बड़ी फतह का ऐलान कर दिया है। क्योंकि लिखा है मौत फतह का लुकमा हो गई। खुदावंद यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है। ही डिफीट द डेथ, उसने मौत को मार दिया है। और खुदा का कलाम फरमाता है मौत के डंक को खुदावंद यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। आदम से लेके यीशु मसीह से पहले तक जो शख्स मरा है, खुदा का कलाम फरमाता है वो सब मरे रहे हैं। हाँ, अगर किसी को जिंदा किया गया है तो इसीलिए कि वो दोबारा मरे, और वो दोबारा मरा है। मौत ने किसी को भी नहीं छोड़ा। मौत सबके सामने आकर हार गई, लेकिन जब उसका सामना जिंदगी के मालिक यानी खुदावंद यीशु मसीह से हुआ तो खुदा का कलाम फरमाता है मौत फतह का लुकमा हो गई। मौत का डंक को यीशु मसीह ने तोड़ डाला है। वो डंक, वो मौत जिससे सबको डसती रही, उसने आदम को डसा, उसने दाऊद को डसा, उसने बड़े बड़े नबियों को डसा, उसने दुनिया के हर शख्स को डसा, लेकिन जब यीशु मसीह के पास वो मौत आई तो खुदा का कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह ने उसके डंक को अपने पैरों के तले कुचल दिया है। वो मौत को उसने कुचल दिया है और मौत फतह का लुकमा बन गई है। मौत पे यीशु मसीह फातेह हो चुका है। मौत और कब्र पर यीशु मसीह ने फतह हासिल की है। और खुदा का कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह के वसीला से आप में और मुझ में जिंदगी आती है। और याद रखिएगा कि यीशु मसीह ने मौत को फतह किया है। उसने मौत के ऊपर फतहमंदी हासिल की है। ना कब्र उसे रोक पाई, ना मौत उसे रोक पाई। उसने मौत को भी हराया, उसने कब्र के बंधनों को खोलकर कब्र से जीता बाहर आ गया। और खुदा का कलाम फरमाता है मुकाशवा उसका पहला बाब 18वीं आयत में, ना सिर्फ उसने मौत को हराया, ना सिर्फ उसने मौत के डंक को तोड़ा है, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, मुकाशवा पहला बाब 18वीं आयत में लिखा है, और जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। ना सिर्फ उसने मौत को हराया, ना सिर्फ उसने कब्र पर फतह पाई, खुदा का कलाम फरमाता है मौत और आलम अरवाह की कुंजियां भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है।
उसने सिर्फ मौत को मारा नहीं है बल्कि उसने मौत पर गलबा हासिल किया है। ये बिल्कुल इसी तौर से है कि अगर हम किसी मुल्क में जाएं, उनसे जंग करें, उनको ख़त्म कर दें, लेकिन यीशु मसीह ने ना सिर्फ मौत को ख़त्म किया बल्कि उस मौत के ऊपर कब्ज़ा भी अपने हाथों में ले लिया। और खुदा का कलाम फरमाता है कि कुंजियाँ मौत की और आलम अरवा की यीशु मसीह के पास है। सो ही ओन द डेथ, अब वो मालिक है, अब उसके पास इख्तियार आ चुका है। बाइबल कहती है कि इब्लीस के हाथों हर इंसान मारा गया, सब ने गुनाह किया और सब के सब मारे गए, लेकिन जब यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई और आलम अरवा और मौत पर वो गालिब आया, उसने वो कुंजियां अपने हाथ में ले ली है। और अब खुदा का कलाम फरमाता है, पहला करंथियों, हम 15वें बाब में वापस आएंगे, उसकी 20वीं आयत से पढ़ेंगे। लेकिन फिल अल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदमी आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। द गुड न्यूज़ इज दिस, खुशखबरी ये है कि ना यीशु मसीह ने सिर्फ मौत को मारा है बल्कि उसने मौत पर अपने इख्तियार को ले लिया है। अब कुंजियां आलम अरवा की मौत की हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। और खुदा का कलाम फरमाता है, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई, यानी जब आदम के सबब से दुनिया में मौत आ गई, तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई, यानी मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मुर्दों का जी उठना भी आया, रेज़रेक्शन भी वहाँ पे पॉसिबल हुई है। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है, और जैसे आदम में सब मरते हैं, जो आदम से है वो सब मरते हैं, लेकिन जितने मसीह से हैं वो सब के सब जिंदा किए जाएंगे। दे हैव अ गुड न्यूज़, हमारे पास गुड न्यूज़ ये है कि यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पा ली है। वो मरे हुए नहीं है, वो कब्र के अंदर पड़े हुए नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम फरमाता है, फरिश्ते औरतों से कहते हैं, ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और वो जी उठा है, और अगर हम उस पर ईमान रखते हैं और अगर हम उस आदम पर यानी यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो उसके सबब से मेरे और आपके अंदर जिंदगी आएगी, जिंदगी के मालिक हम हो जाएंगे। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, यूहन्ना की अंजील 11वें बाब, उसकी हम 25वीं आयत को देखेंगे, 25वीं और 26वीं आयत को। यीशु ने उससे कहा, कयामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? खुदावंद यीशु ने कहा, कयामत और जिंदगी मैं हूँ, वो रेज़रेक्शन है, वो दोबारा जी उठना है, वो यीशु मसीह है। उसने कहा, क्या तू ईमान रखती है? आज वो आपसे कहता है, क्या तू ईमान रखता है? क्या तू ईमान रखती है कि यीशु मसीह कयामत और ज़िंदगी है? ही डिफीट द डेथ, उसने मौत को मार दिया है, उसने कब्र पर फतह पाई है, उसने सारा इख्तियार अपने हाथ में ले लिया। मौत जिससे कोई कभी जीत ना पाया, जिसके सामने आके सब हार गए, लेकिन जब उसका सामना ज़िंदगी के मालिक खुदावंद यीशु मसीह से हुआ, तो खुदा का कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया और मौत फतह का लुकमा हो गई। उसने मौत के डंक को तोड़ दिया है। और यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है, जो भी मुझ पर ईमान लाता है। आप कुछ भी हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी भी फेथ से ताल्लुक़ रखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जीता रहेगा। हमारे पास इस बात की शहादत है, गारंटी है खुदावंद यीशु मसीह के अंदर कि हमारे पास हमेशा की ज़िंदगी है। और खुदावंद आखिर में कहते हैं, क्या तू ईमान रखता है? इफ़ यू फेथ, अगर आप ईमान रखो, ईमान लेकर आओ इस बात पर, तो फिर आप उसकी ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं, आप उस ज़िंदगी को ले सकते हैं जो हमेशा की ज़िंदगी है। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, यीशु मसीह इसलिए है, यूहन्ना की अंजील 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए।
यीशु मसीह का मेन मोटिव और सलीब उठाने का एक मकसद था कि मैं और आप हमेशा की ज़िंदगी पाएं, और उसने इसे मुकम्मल किया। ना सिर्फ उसने सलीब उठाई, बल्कि उसने सलीब पर, कब्र पर, मौत पर फतह पाई, और फतह पाकर उसने मुझे और आपको अपने में शामिल कर लिया है। और अब वो कहता है कि अगर तू मुझ पे ईमान रखता और रखती है तो हमेशा की ज़िंदगी के फिर हम वारिस हैं। और खुदा का कलाम फरमाता है गो वो मर भी जाएं तो भी जीते रहेंगे, क्योंकि हमारी उम्मीद हमारा खुदावंद यीशु मसीह है कि वो यकीनन हमें अपनी बादशाहत के अंदर शामिल करेगा। सो खुदावंद आप सबके साथ हो। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। ए कदूस मेहरबान रब अल्फाज पाक खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तू जो फाते खुदा है, तूने मौत और कब्र पर फतह पाई है, और खुदावंद यीशु मसीह तेरे जी उठने से हमें ये तसल्ली और ये उम्मीद हासिल है कि जो तुझ पर ईमान रखते हैं वो एक दिन जी उठेंगे, वो एक दिन नए हो जाएंगे। और खुदावंद तेरा कलाम फरमाता है कि गो वो मर भी जाएंगे तो भी जीते रहेंगे। तेरा फजल तेरे लोगों पर चाहता हूँ जिन्होंने कलाम को सुना है। तेरी कसरत की बरकत को मांगता हूँ, इनके ऊपर, इनके घरानों पर तेरी कसरत की ब्लेसिंग ठहर जाए खुदावंद यीशु मसीह, और ये कलाम इनकी ज़िंदगी के अंदर 100 गुना फल लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।